मनुष्य के जीवन में संतोष को एक धन का नाम दिया जाता है। निश्चित ही संतोषी मन एक धरोहर और सदैव उपयोग आने वाला एक धन है जो मनुष्य को धैर्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन असंतोष को भी कम नहीं आंका जा सकता। यदि मन में किंचित असंतोष न हो तो व्यक्ति संतुष्ट होकर किसी भी यथास्थिति में आगे बढ़ने का प्रयास न करे और ऐसी स्थिति में किसी भी सभ्यता, संस्कृति या पारिवारिक अथवा निजी विकास का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाए। अतः इस संदर्भ में असंतोष, एक निश्चित असंतोष उचित माना जा सकता है, जहाँ जीवन की उन्नति, प्रगति और उसके विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन जब असंतोष के प्रेरक तत्व लोभ, अनावश्यक द्वेष और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव हो जाएं, तो यह जीवन की सुख शांति को बर्बाद भी कर देता है। आजकल हम देखते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष और अवांछित होड़ का चारों तरफ बोलबाला है। जीवन के मूल्यों के क्षरण और नैतिक पतन के कारण इंसान प्रतिदिन किसी कंपटीशन की अंधी दौड़ में शामिल है, जिसकी उसे सदैव आवश्यकता भी नहीं होती। सहज रूप से जो उपलब्ध है उसमें संतुष्ट ही नहीं है, जबकि उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, सामान्य जीवन यापन चल रहा हो। लेकिन जब दूसरों से तुलना करने की उनकी तरह ठाट बाट, महंगे शौक और वैभव प्रदर्शन का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं, यह अनंत तक चलता रहता है, जीवन पर्यंत मनुष्य पर हावी रहता है। असंतोष से जुड़ी समस्या यहीं से प्रारंभ हो जाती है। एक अंधी दौड़ में यह भी नहीं सूझ पड़ता कि दूसरे का जो वैभव या चमक दमक दिख रही है उसका यथार्थ क्या है। क्या वह ईमानदारी की कमाई है? यदि ईमानदारी ही होती तो क्या यह चमक दमक संभव थी? यदि बेईमानी, भ्रष्टाचार या चापलूसी से, दबंगई से या अन्य रास्तों से संपत्ति अर्जित है तो उसका क्या मोल? क्या वह किसी प्रकार की शांति प्रदान करेगी? ऐसे में दूसरों की चिकनी चुपड़ी रोटी से तो अपनी रूखी सूखी ही श्रेष्ठ हो, जिसमें मन की शांति, संतोष दोनों रहें और जीवन की सद्गति भी सुनिश्चित हो सके। यदि दूसरे की कमाई ईमानदारी की है तो उसके वैभव, पद या प्रभाव के पीछे निहित अथक श्रम, त्याग, बलिदान और समर्पण से सीख लेने की आवश्यकता होती है, न कि उसके पीछे अंधी दौड़ में शामिल होना। भाग्य या प्रारब्धवश यदि कोई फल फूल रहा है तो वह भी अनायास ही नहीं होता, किन्हीं पुण्य कर्मों का सुफल वह भोग रहा होता है। ऐसे में उस व्यक्ति से तो प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर आप भी उचित कर्म एवं पुरुषार्थ के बल पर अभीष्ट उपलब्धि की ओर अपने कदम बढ़ा सकें। यदि प्रतिद्वंद्विता ही करनी है तो स्वयं से क्यों न की जाए। यही सर्वश्रेष्ठ रीति नीति है। ईश्वर ने सभी को समान रूप से मनुष्य रूप में इतनी सारी विशेषताएं दे रखी हैं जो दूसरे प्राणियों के लिए दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि स्वयं देवता तक इस मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, जिसमें अभीष्ट पुरुषार्थ के आधार पर व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की अवस्था तक को प्राप्त करने की सोच सकता है। वास्तव में ईश्वर ने पहले ही इंसान को सब कुछ देकर पृथ्वी पर भेजा है। इतना क्षमतावान शरीर, कल्पना शक्ति से युक्त मन, निर्णय लेने व योजना बनाने में सक्षम बुद्धि, परिस्थितियों को देखकर संवेलित, आंदोलित होने वाला हृदय
जिसके केंद्र में दैवी संभावनाएं लिए स्वयं ईश्वर विराजमान है। इनके साथ इंसान अपनी संकल्प शक्ति के साथ मनचाही सृष्टि की रचना कर सकता है। ईश्वर बीज के रूप में वह सारी क्षमताएं पहले ही दे देता है जिनके आधार पर वह महामानव, देवमानव भी बन सकता है और दैवी संपत्ति का उचित अधिकारी बन सकता है। इस पृष्ठभूमि में नश्वर सांसारिक वैभव संपत्ति के लिए किसी से प्रतिद्वंद्विता में अपना समय और ऊर्जा नष्ट करने की कौन सी समझदारी है। जीवन की वास्तविक संपदा अंदर छिपी पड़ी है। उसको प्राप्त करने के लिए किससे प्रतिद्वंद्विता करनी है। आदर्शों का, श्रेष्ठता का, सेवा साधना का, त्याग बलिदान का यह मार्ग तो खाली पड़ा है, जिसमें प्रतिदिन स्वयं से ही कीर्तिमान तोड़ने हैं और नित्य प्रति आत्मिक प्रगति एवं आंतरिक विकास के पथ पर ही अग्रसर होना है। फिर मानव जीवन में पेट भरने के लिए 2 रोटी, तन पर ओढ़ने के लिए कुछ कपड़े और सिर ढकने के लिए मकान की एक छत काफ़ी होती है। लेकिन इंसान अपनी बहकी भटकी कामनाओं, लिप्साओं के कारण अल्प में संतुष्ट नहीं होता, जहाँ तक कि लाखों करोड़ों के घोटालों तक को अंजाम दे रहा होता है, जिसमें अगली कई पीढ़ियों की बर्बादी के सरंजाम जुटा बैठता है। ऐसे धन से संस्कारवान पीढ़ियों की आशा नहीं की जा सकती, जो अपनी जिम्मेदारी को संभाल सके, दूसरों के दुख एवं कष्ट को समझकर इस मानव जीवन का सदुपयोग कर सके। इसी तरह वासना, तृष्णा और अहंता की खाई अनंत है, जिसे आज तक कोई पाट नहीं सका। पूरे जीवन को आत्मा को भी इनके निमित्त झोंक दें तो भी ये पूरी होने वाली नहीं। इस पृष्ठभूमि में थोड़ा चिंतन मनन करने पर जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है और संतोष का महत्व समझ आता है। योग दर्शन में वर्णित यम नियम के अंतर्गत अपरिग्रह, अस्तेय, संतोष जैसे जीवन मूल स्वतः ही जीवन के अंग बनने लगते हैं, क्योंकि यही जीवन में शांति, सद्गति का स्वाभाविक सहज राजमार्ग है। जीवन का मूल तथ्य आत्मसंतोष के साथ परोपकार है। अर्जित आय का एक अंश स्वयं के निमित्त लगाते हुए शेष का परोपकार में नियोजन की श्रेष्ठ मार्ग है। जो जरूरतमंद हैं उनकी सेवा, सहायता और मदद करनी चाहिए। पीड़ा पतन के निवारण में जो कुछ बन पड़े, अपना समय, प्रतिभा और प्रभाव आदि का नियोजन किया जाए। इसी के साथ समझ आता है कि परिवार के लिए भी कुछ समय दिया जाए और बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने की योजना पर कार्य किया जाए। आज माता पिता और अभिभावकों के पास बच्चों के लिए समय का नितांत अभाव है। विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं हम धन दौलत, नाम, वैभव के पीछे अंधी दौड़ में तो शामिल नहीं हो रहे, जिसमें जीवन का शांति संतुलन सभी दांव पर है। फिर असंतोष की अग्नि में हम वर्तमान में नहीं होते, भूत के पश्चाताप या फिर भविष्य की चिंता में भी दग्ध हो रहे होते हैं, जबकि भूत का कोई मोल नहीं और भविष्य को किसी ने देखा नहीं। भूत से तो सिर्फ सबक लिए जा सकते हैं और भविष्य को वर्तमान के आधार पर संवारा जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता दृष्टि दोष के सुधार की है। आध्यात्मिक जीवन दृष्टि को अपनाएं, जो हाथ में है उसकी सुध लें और व्यवहारवादी रीति नीति को अपनाते हुए उपलब्ध बहुमूल्य समय का सदुपयोग करते हुए जीवन लक्ष्य सिद्ध करें।